Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am back with another exciting video. अभी तक आपको टाइटल से पता चल गया होगा आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है. So I tried and tested some of the most viral skincare, hair care products on internet like Fino hair mask, Bare Anatomy shampoo, CeraVe moisturizer, Delba face serum, and many more. After using these products for months and even years, I think now I am finally ready to share my brutally honest review. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ whether these products are worth the hype, if they are worth spending your money, or these are just viral internet products that you should completely avoid. तो अगर आप भी confused हैं कि कौन से beauty products actually में काम करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, then watch this video till the end क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए helpful होने वाली है. This video will save lot of your time, effort and money. So without wasting any time, let's quickly start with skincare, hair care products review video. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ. एंड इन स्किन केयर कैटेगरी फर्स्ट ऑफ वी हैव दिस CeraVe मॉइस्चराइजिंग क्रीम. दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट मॉइस्चराइजर. दिस मॉइस्चराइजर हैज 3 essential ceramides and hyaluronic acid, plus it is suitable for dry to very dry skin people. अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव एन एक्सट्रीमली ड्राई स्किन और विंटर्स में मेरी स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है. ऐसे नोज के पास वाइट वाइट से पैचेस दिखने लग जाते हैं. तो ऐसे में ये मॉइस्चराइजर हेल्प करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, हाइड्रेटेड रखने में. प्लस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मॉइस्चराइजर इज कि ये लगाते ही एकदम मैट फिनिश देता है. बहुत सारे मैंने ऐसे मॉइस्चराइजर्स देखे हैं जो आपके स्किन को ऑयली, ग्रीसी बना देते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा डल बना देते हैं. लेकिन इस मॉइस्चराइजर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इसे लगाते ही एकदम मैटिफाइड इफेक्ट आता है. देन आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील करती है, मॉइस्चराइज्ड रहती है लंबे टाइम के लिए. सो दैट्स द रीजन दिस इज माय फेवरेट मॉइस्चराइजर. एंड इफ यू आर समवन जिसने आज तक इस मॉइस्चराइजर को ट्राई नहीं किया है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, देन आई हाईली रिकमेंड दिस मॉइस्चराइजर टू यू पीपल. एंड आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज वर्थ द हाइप फॉर ऑल द गुड रीजंस, क्योंकि ये एक्चुअल में जो क्लेम करता है वो करता भी है. स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज रखता है लंबे टाइम के लिए, एंड आपकी स्किन जो है वो अच्छा फील करती है. इस मॉइस्चराइजर के लिए मैंने पे किए हैं गाइस 408 रुपीज, और ये मैंने सबसे छोटा साइज इसमें परचेज किया है. 50 ml इसकी क्वांटिटी है. इफ यू आर समवन जो घर पे सिर्फ अकेले इस मॉइस्चराइजर को यूज करता है और आपकी फैमिली में और कोई भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करता, जैसे मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही इसे यूज करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे इस साइज में मंगवाया है. एंड आई थिंक ये सिंगल पर्सन के लिए एनफ है क्वांटिटी 50 ml की. मैंने इसे नवंबर में परचेज किया था और अभी जनवरी चल रहा है और अभी भी इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी बची हुई है. सो गाइज, आई हाईली रिकमेंड दिस मॉइस्चराइजर टू एवरीवन. Next up, we have this sunscreen by the brand Beauty of Joseon. It's a Korean brand and this brand is all over the internet. मैंने इतने सारी recommendations देख ली हैं इस brand की, plus इतने सारे YouTubers, influencers, beauty bloggers को मैंने देखा है इनके products को use करते हुए, review करते हुए, especially इनकी ये sunscreen को. So finally, I got my hands on this sunscreen. By the way, it's a gifted product. किसी ने मुझे ये sunscreen gift की थी और तब से लेके अब तक मैं sunscreen को use कर रही हूँ and I am totally in love with this sunscreen. अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए है या नहीं. रिलीफ सन राइस प्लस प्रोबायोटिक्स SPF 50 प्लस एंड PA 4 times plus. So basically, Relief Sun is a lightweight, creamy and hydrating chemical sunscreen formulated with SPF 50 plus PA 4 times plus to provide broad spectrum protection against UVA and UVB rays. Enriched with 30% rice extracts and probiotics, it nourishes and soothes the skin while strengthening the skin barrier. अब अगर मैं इसकी बात करूं प्रोडक्ट की, तो ये आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है UVA UVB रेस के अगेंस्ट. प्लस दिस सनस्क्रीन इज वेरी लाइट वेट, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट सनस्क्रीन है. स्किन में लगाते ही यूं अब्जॉर्ब हो जाती है एंड बहुत ही हल्का सा एक ग्लो भी देती है ये आपकी स्किन को. वो ग्लो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है जैसे वीडियोस में दिखाते हैं कि ओ सनस्क्रीन को लगाते ही आपकी जो स्किन है वो एकदम कोरियन ग्लास स्किन जैसी लग जाती है. ऐसा कुछ नहीं होता है. आई पर्सनली फील कि ये सब चीजें डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्शन टू कॉम्प्लेक्शन एंड स्किन टू स्किन. अगर आपका बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन है और तब आप ये सनस्क्रीन लगा रहे हो तो आप
आपको ये सनस्क्रीन बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक ग्लो देगी। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्शन वीटिश है, जैसे अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ तो मेरा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, प्लस माई कॉम्प्लेक्शन कीप्स चेंजिंग। तो अगर मैं डे स्टार्ट हो रहा है तो मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सही रहता है। देन अगर मेरा मूड खराब है तो मेरा कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। तो मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन पे ये जब लगाती हूँ तब एक हल्का सा ग्लो देती है सनस्क्रीन, बट उसके बाद वो ग्लो चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज्यादा सुंदर स्किन लगेगी, ग्लोई स्किन लगेगी, नथिंग लाइक दैट गाइज। तो अगर आपका इस सनस्क्रीन को खरीदने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपकी स्किन ग्लोई लगेगी, लेट मी टेल यू ऐसा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा फेयर नहीं है। देन दिस सनस्क्रीन इज परफेक्ट फॉर पीपल विद ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है, यू शुड नॉट गो फॉर दिस सनस्क्रीन। आपके पैसे पूरे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो फिर और ज्यादा एक तो ऑयली पहले से ही है, प्लस ये सनस्क्रीन और ज्यादा ऑयली बना देगी और फिर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डल लगने लग जाएगा। दिस सनस्क्रीन इज परफेक्ट फॉर पीपल विद ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। जैसे मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है विंटर्स में, तो विंटर्स के लिए ये सनस्क्रीन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये मेरी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखती है, प्लस सन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देती है, एंड बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं करती ये सनस्क्रीन। ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। अब आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से देख सकते हैं और अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। सो या इसका जो प्राइस है गाइज वो है 1350 रुपीज। मैं आपको थोड़ा सा यूज करके भी दिखा देती हूँ ये सनस्क्रीन। सो यू गाइस कैन सी बहुत ही वाटरी टेक्सचर है इसका, और जैसे ही आप इसे लगाते हो अपनी स्किन पे, विद इन अ मिनट और सो ये स्किन पर बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है। एंड यू गाइस कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ये वाला जो हाथ है मेरा लेफ्ट, वो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है और शाइनी लग रहा है, एंड ये वाला बिल्कुल ही डिहाइड्रेटेड सा लग रहा है। सो yeah. Then last product in skincare category is this. This is Delba's first spray serum. This is the most viral and talked about product on internet. इसकी मैंने इतनी रील्स देख ली थी कि मैं मजबूर हो गई इसे खरीदने में। ये है डेल्बा का हाइड्रेटेड एंड रेडियंट स्किन डबल लेयर सीरम एनरिच्ड विद वाइट ट्रफल फ्रॉम इटली। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस वो है नायासिनामाइड, ग्लिसरीन एंड सोयाबीन, और ये क्लेम करता है कि ये वीगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, हाइड्रेटिंग एंड रेडिएंट है, फॉर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, फॉर स्किन इलास्टिसिटी, फॉर फॉर्मूला स्टेबिलिटी, फॉर रेडियंस एंड मॉइस्चर, फॉर हाइड्रेशन एंड सूदिंग, फॉर अ प्लेजेंट सेंट। तो ये सब ये ब्रांड जो है वो क्लेम करता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे यूज करके। इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा था नवंबर में और अभी चल रहा है जनवरी। तब से लेके अभी तक मैं इस प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज कर रही हूँ, हर दिन यूज करती हूँ, और कभी कभी मैं इसे 2-2 बार भी यूज कर लेती हूँ। एंड यू गाइस कैन सी अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी बची है। तो सबसे बेस्ट बात मुझे इसकी यही लगी कि इसमें आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि ये ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा सा महंगा भी है। ये मैंने परचेज किया था 1150 रुपीज का, वो भी तब जब मिंत्रा पर सेल चल रही थी। तो जब आप इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो और वो प्रोडक्ट एक महीने भी सही से ना चले तो बहुत दुख होता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स और अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी बची है। तो आप इसे खरीद सकते हो, ये काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा प्रोडक्ट। देन इट्स अ वेरी इजी टू यूज प्रोडक्ट। आपको बस अपना फेस वॉश करना होता है एंड देन फेस सीरम को स्प्रे कर दो और जेंटली मसाज करो अपने फेस में। मुश्किल से 2 या 3 मिनट भी नहीं लगते हैं। देन गाइज इसको आप जब कंटिन्यूसली यूज करोगे, एक बार दिन में 1 या 2 बार, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा इवन टोन दिखने लग जाएगा, स्किन आपको हाइड्रेटेड फील होगी। सो ये मुझे सबसे बेस्ट बात लगी कि ये जो क्लेम करता है कि हाइड्रेशन और रेडियंस प्रोवाइड करता है स्किन को, ये एक्चुअली में वो चीज करता भी है। देन आप इस स्प्रे सीरम को एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा केकी और पाउडरी लगता है। तो ये सीरम हेल्प करता है मेकअप को नेचुरल लुक देने में। आपको बस करना ये होता है, मेकअप करने से पहले सीरम लगा लिया, देन फाउंडेशन लगाया, फिर दोबारा से सीरम लगा दिया, सो दैट आपका जो वो केकीनेस आता है फाउंडेशन लगाने के बाद वो ना आए और स्किन जो है वो नॉर्मल लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा मेकअप पोत लिया है आपने। उसके बाद फिर अपना फेस पाउडर या फिर लूज पाउडर लगा दिया एंड देन एक और बार स्प्रे कर दिया इस सीरम को। आपका मेकअप बहुत ज्यादा नेचुरल लगेगा और ग्लोई लगेगा, और प्लस ऐसा लगेगा नहीं कि आपने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया या एक्स्ट्रा मेकअप कुछ किया है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है।
प्लस ये स्प्रे आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, तो आप मेकअप के बाद कितनी भी बार इसे स्प्रे कर सकते हैं हाइड्रेशन के लिए। सो आई वुड से दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव यूज्ड सो फार। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू गाइज कि बहुत सारी रील्स आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर दिखाई जाती है जिनमें लोग ये क्लेम करते हैं कि ओ माय गॉड, इस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया, इस सीरम को लगाते ही यू गाइस कैन सी मेरी स्किन जो है वो इंस्टेंटली ग्लो कर रही है, एक अलग ही शाइन आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखते हुए ही इस प्रोडक्ट को खरीदिएगा। आप इसको मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसको खरीदने के बाद आपको सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेकअप फिक्सर और एडिशनली एक्स्ट्रा नहीं खरीदना पड़ेगा। ये मल्टीपल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीवन। बट ये प्रोडक्ट वो सब नहीं करता है जो ये सो कॉल्ड बडिंग इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं कि स्किन में ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन में एक शाइन देता है। ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाय द वे, मैंने प्राइस तो इसका बता ही दिया है, 1150 रुपीज का ये प्रोडक्ट है एंड इट इज टोटली वर्थ द हाइप, वर्थ स्पेंडिंग योर मनी ऑन। Now let's talk about hair care products I'm obsessed with these days. First up, we have this Bare Anatomy Anti-Dandruff Shampoo. It provides up to 100% reduction in dandruff, formulated with Bare Flake Reduction Technology with the efficacy of salicylic acid and biotin. So if you are someone जिसे पूरे टाइम ही, पूरे साल में 12 months डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, देन यू शुड गो फॉर दिस शैम्पू। इसको यूज करने के बाद आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट जब तक आप इस शैम्पू को यूज कर रहे हो। मेरे साथ क्या होता है, विंटर सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है और जब तक विंटर्स अच्छे से चली नहीं जाती है तब तक मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ हो रहा था मुझे। विंटर सीजन स्टार्ट होते ही डैंड्रफ होने लग गया था एंड देन मैं देख रही थी कि कौन सा ऐसा शैम्पू है जिससे डैंड्रफ ना हो। फिर मेरी नजर पड़ी इस बेयर एनाटॉमी के शैम्पू पर। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे, तो मैंने सोचा इसे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं थी इस प्रोडक्ट से, क्योंकि मोस्टली ऐसा मैंने देखा है कि इंटरनेट पे जो चीजें क्लेम करते हैं और लोगों के रिव्यूज चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते कई बार। तो बस ऐसे ही मैंने खरीद लिया इसको जस्ट टू सी कि इफेक्टिव है या नहीं। एंड टू माय अटमोस्ट सरप्राइज, 1 या 2 हेयर वॉश के बाद मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हुई ही नहीं। पूरे विंटर सीजन एक भी बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओ मेरे डैंड्रफ हो रहा है, शिट अब मैं क्या करूं। बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं हुआ है, 0 डैंड्रफ था। और इसीलिए इस साल विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये शैम्पू मंगवा लिया और तब से लेके अब तक मैं शैम्पू को यूज कर रही हूँ। एंड मुझे गाइस ट्रस्ट मी, इस साल भी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे लगे कि मेरे बालों में डैंड्रफ है या मुझे इसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो यस, ये प्रोडक्ट जो क्लेम करता है कि अप टू 100% रिडक्शन प्रोवाइड करता है डैंड्रफ में, ये एक्चुअल में करता भी है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीवन जिसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, विंटर सीजन में हो चाहे थ्रू आउट द ईयर हो। कई लोग मैंने देखे हैं जिन्हें पूरे साल ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है। गो फॉर दिस शैम्पू एंड यू गाइज विल थैंक मी लेटर। इसके लिए मैंने पे किए हैं 448 रुपीज और ये बॉटल एनफ है। मतलब आप विंटर सीजन में 1 या 2 बार आप इसे खरीद सकते हो, खरीदना पड़ता है आपको। 2 बॉटल में काम हो जाता है, पूरी सर्दियां निकल जाती है और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, डैंड्रफ भी नहीं होता है। नेक्स्ट अप वी हैव दिस फिनो प्रीमियम टच हेयर मास्क। इट्स अ जापानीज ब्रांड और ये ब्रांड भी काफी ज्यादा फेमस है इंडिया में। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज मैंने देखे हैं इस हेयर मास्क के। गाइज ये जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन पे ट्राई किया ढूंढने का, लेकिन मुझे अमेजोन पे इतने सारे दिख गए फिनो के हेयर मास्क, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा वाला असली फिनो है कौन सा नकली है। मुझे ये प्रोडक्ट गिफ्ट में मिला था और मेरा फ्रेंड जो है वो जापान से लेकर आया था, तो इसीलिए मुझे तो ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं। बट स्टिल अगर मुझे असली वाला फिनो मिल जाता है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज आप खुद से ढूंढ सकते हैं इस प्रोडक्ट को। अब हेयर मास्क की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का ये हेयर मास्क दिखता है, बहुत ही प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस है गाइस, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इस हेयर मास्क की। एंड कुछ इस तरीके का जेल फॉर्मूला है इसका, जैसे वैसलीन का नहीं होता फॉर्मूला वैसा सा है, सिमिलर टू वैसलीन है ये। थोड़ा सा स्टिकी, थोड़ा सा क्रीमी और जेल फॉर्मूला है इसका। जेल आपको करना क्या होता है, जब आप अपना हेयर वॉश करते हो उसके बाद आपको ये हेयर मास्क लेना होता है और आपको अपने बालों पर इसे लगाना होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपके स्कैल्प को टच ना करे। आप बस इसे अपने बालों पे नीचे नीचे से लगाओ
उसके बाद जब आप हेयर वॉश करोगे आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आपको दिखेगा कि आपके जो बाल है वो इतने सिल्की और सॉफ्ट लगेंगे। इनफैक्ट जब आप धोगे ना अपने बाल, तभी आपको फील होने लग जाएगा, बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सिल्की लगने लगेंगे आपको। दिस हेयर मास्क इज परफेक्ट फॉर पीपल हु हैव फ्रिजी हेयर। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो रेनी सीजन में, मानसून वाले सीजन में मेरे बाल एकदम फ्रिजी हो जाते हैं, तो तब के लिए ये हेयर मास्क परफेक्ट है। फ्रिजीनेस को कंट्रोल करता है, ड्राई हेयर को नरिश करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये। इनफैक्ट जिनके कलर्ड हेयर हैं और बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है, वो भी इस हेयर मास्क को यूज कर सकते हैं। आपके बालों को भी ये हेयर मास्क नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और हेल्दी लगेंगे आपके बाल काफी इस हेयर मास्क को यूज करके। सो आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस हेयर मास्क। और मुझे इतना डर लग रहा है इस हेयर मास्क को यूज करने में, मुझे ऐसा लग रहा है ये खत्म ना हो जाए और फिर मुझे दोबारा मंगवाना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में वो क्वालिटी होगी वैसी जैसे जापान वाले प्रोडक्ट की है या नहीं है। तो इसलिए भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसे यूज करने का ज्यादा, और मैं बहुत कंजूसी से इसे यूज करती हूँ। बट येस गाइज, इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी। बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है ये। और इस हेयर मास्क को यूज करने के, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने हेयर मास्क यूज करना स्टार्ट किया है। एंड आई थिंक अब मैं रेगुलरली हेयर मास्क यूज करने वाली हूँ, क्योंकि लिटरली आपको बहुत डिफरेंस दिखता है। अदरवाइज बिना हेयर मास्क के आपके बाल बहुत ही ड्राई और गंदे से लगते हैं, बट हेयर मास्क यूज करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट, और ऐसा लगता है आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही हेल्दी हेयर है आपके। सो येस, आई हाईली रिकमेंड दिस हेयर मास्क टू एवरीवन। बट इसे खरीदने से पहले प्लीज डू योर रिसर्च और आप अच्छा ओरिजिनल वाला ही फिनो का हेयर मास्क खरीदना। बहुत सारे डुप्लीकेट्स अवेलेबल हैं क्योंकि, स्पेशली Amazon में। सो दैट्स ऑल फॉर प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियो। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, वो सारे के सारे मैं अपने स्किन केयर और सेल्फ केयर रूटीन में यूज भी करती हूँ डेली बेसिस पर। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिखाए हैं या खरीदे हैं, इन्हें मैं लिटरली यूज करती हूँ। यो आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यूज जो मैंने शेयर किए हैं इन सभी स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स के, वो पसंद आए हों, ये वीडियो हेल्पफुल भी लगी हो। एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रियंका नेगी। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं इस तरीके की और वीडियोस डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।